दोस्तों बहुत बड़ी बात है। चाइना ने भारत की डिप्लोमेसी के सामने घुटने टेक दिए हैं, अगर ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज होती है। अगर डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो उन्होंने भी जेनेवा के अंदर मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि चाइना और इंडिया के बीच 75% तक जो डिसएंगेजमेंट है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। इन सिंपल वर्ड्स, दिस इज चाइनीज मेल्टडाउन। चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले। हाँ। अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। जियोपॉलिटिक्स में जैसे जैसे सिनेरियो बदल रहे हैं, जैसे जैसे चालबाजियां सुपर पावर्स की आपस में चल रही हैं, जैसे जैसे शह और मात का खेल लगातार चल रहा है, एग्जैक्टली उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि चाइना का बिहेवियर भी इंडिया के लिए बदलता जा रहा है। अगर हम देखें 2019 के अंदर जब ये सारा मैस शुरू हुआ था, चाइना और इंडिया का मैस किस बात पे शुरू हुआ जो अभी चल रहा है, अगर आप ध्यान दें तो आर्टिकल 390 जब हटा था, आर्टिकल 370 जब हटा था, एब्रोगेशन हुआ था, तो उस टाइम पर हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि जब भी हम कश्मीर का नाम लेंगे तो उसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह, गिलगित बाल्टिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन, ये सभी इंक्लूडेड होंगे। तो चाइना को एकदम से कान खड़े हो गए कि व्हाट द हेल, कि भाई अक्साई चीन भी ये तो अपना मान रहे हैं। तो जैसे ही वो अक्साई चीन अपना मान रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान से बात करी, पाकिस्तान को कहा कि ओए पाकिस्तान देख भाई, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पे इंडिया क्लेम कर रहा है। तो पाकिस्तान कहता जी मुझे तो डर लग रहा है। कि क्यों? कि जी डर इसलिए लग रहा है कि यार पहले तो उरी, फिर बालाकोट, उसके बाद तो हमने कुछ किया भी नहीं, तो मिसाइल वैसे छोड़ के देख ली। लेकिन इंडिया और चाइना दोनों जानते हैं, चाइना जानता है कि वो ताकतवर है, लेकिन इतना ताकतवर नहीं है कि एक बार अगर भिड़ा तो उसके बाद चाइना की दुर्गति ज्यादा होगी। इंडिया भी जानता है कि चाइना से लड़के उसने अपनी तरक्की को खत्म कर लेना है, इसलिए इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन दोनों ये भी जानते हैं कि अगर दोनों में से कोई भी पीछे हटा तो दुनिया में एक मैसेज जाएगा और इंडिया में, आप उनके कंट्री में भी मैसेज जाएगा कि वो डर गए। तो दोनों चीजें होती हैं इंडिया और चाइना के सामने कि अगर पीछे हटे तो ऐसा लगेगा डर गए, और आगे बढ़े तो ऐसा दोनों एक दूसरे को बर्बाद करके छोड़ेंगे। और इन्हें यह भी पता था कि अगर ये दोनों लड़े तो इंडिया और चाइना तो बर्बाद होने हैं, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी। दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, जिसके पास क्या कहते हैं कि जो ट्रायड पूरे का पूरा कंप्लीट है, भले ही थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन पिटाई दोनों की होगी। और ऐसी सिचुएशन में चाइना एक चीज और जानता था, यूक्रेन वॉर बाद में जब हुआ तो उसमें वो चीज क्लियर भी हो गई कि अमेरिका पूरी ताकत के साथ, और पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका पूरी ताकत के साथ इंडिया के साथ खड़ा होगा इस बार। ये जो इंडिया और चाइना की जो डील हो रही है, ये जो डिसएंगेजमेंट है, इसमें सबसे जो प्रॉब्लम है, चाइनीज ये समझते हैं कि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम तो अमेरिका को है। इंडियंस भी ये समझते हैं कि ये अमेरिकन को प्रॉब्लम है। मैं आपको बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ, इंडिया के स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने सुख का सांस लिया होगा इस डील की वजह से। वो क्यों? बिकॉज वो समझते हैं कि द वॉर इज इमिनेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सो लेट्स वी हैव टू स्टॉप द वॉर। इंडिया की तरफ से ये बड़ी बेस्ट स्ट्रेटेजी है, लेट्स नॉट गेट इनटू वॉर नाउ। जो मैंने ये कहा कि ये चाइनीज मेल्टडाउन है, तो डेफिनेटली ये चाइनीज मेल्टडाउन है। इसकी वजह यह है कि चाइना ने वो तमाम तरीके इस्तेमाल कर लिए इंडिया को डराने के जो वो कर सकता था, लेकिन फिर चाइना को पता ही चला कि अब इंडिया की इकोनॉमी को वो इस तरीके से डरा कर धमका कर पीछे नहीं ले जा सकता। चाइना को ये भी पता चल गया कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ही उसके बेनिफिट में हैं। चाइना को ये भी पता चल गया कि अगर उसने ये डिसएंगेजमेंट ना की तो इंडिया और भी ऐसे स्टेप्स उठाता रहेगा जैसे कि उसने अभी उठाए। उसने फ़्लाइट्स नहीं खोली, इंडिया को बार बार चाइना ने कहा, इंडिया ने बात नहीं मानी। कई एक ऐसी वहाँ पर जगह जिनके नाम चेंज कर दिए गए। जो चाइना स्टेप उठाता था उसके जवाब में इंडिया वही स्टेप उठाता था। इंडिया ने खुद से कभी कोई एग्रेशन शो नहीं किया, लेकिन चाइना जो करता था उसका जवाब बड़े ही तरीके से भारत देता रहा है।
चाइना को ये भी पता चल गया कि उसको अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड इंडिया के साथ जारी रखनी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसकी ऐप्स से लेकर और तमाम ऐसी जो वहाँ पर चल रहा है इंडिया में उसका बिजनेस, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। चाइना ये भी नहीं चाहता कि उसका बिजनेस इंडिया के साथ ख़राब हो। उसकी जो कोशिशें थी, ये जो सारी हमें जो वहाँ पर हुआ 2020 में गलवान क्लैश और जो भी सिलसिला चलता रहा चाइना और इंडिया के बीच, लद्दाख और जो वो सब, चाइना कोशिशें कर रहा था कि उसके सामने जो इस वक्त एक बड़ी ताकत आ रही है उस ताकत को वो हरा दे, डरा कर, धमका कर, इस तरह की चीज़ें करके। और ये चाइना का एक वतीरा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार उसने किया हो, अभी भी ये कैमोफ्लाज है, या उसने वाकई ऐसा करके जो है वो दिखाया है, या उसको मजबूरन करना पड़ गया है। ये हमें आइंदा आने वाले फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन अभी हम इसी पे रहते हैं। तो चाइना ने वो सब कुछ कर लिया जो वो कर सकता था, लेकिन उसको ये पता चल गया कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर मेरे ये वाले हरबे काम नहीं आएंगे। और चीन को ये भी पता है कि अगर सिर्फ ये जो एंगेजमेंट थी बॉर्डर्स पर, या जो कुछ उसने किया था, अग्रेशन जो भी था, ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, जंग होगी, तो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि चीन का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो ये भी जानता था कि अगर भारत पीछे जाएगा तो वो भी, चीन तो अब भारत से आगे है ना, तो वो तो फिर और पिछले नंबर पर आ जाएगा, वो भी तो आएगा। उसको ये भी पता था। जंग भी उसने फुल फ्लैज कोई जंग भी नहीं करनी थी, लेकिन चीन की जो कोशिशें थी वो ये थी कि ये सब एक्टिविटीज़ करके वो इंडिया को जो है वो उस पॉइंट पर ले जाए जहाँ पे इंडिया कहे कि चलो ठीक है, देखो तुम इस तरह ना करो, चलो हम तुम्हें जो है वो क्या चाहिए बताओ, और हम इस तरफ से हट जाते हैं, हम इनसे अपनी एंगेजमेंट कम कर देते हैं, चले हम जो है रशिया के साथ जो है वो ये कर लेते हैं, चले हम वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा ज़रा डरा धमका कर। वो चाइना नहीं कर पाया। ये चाइना ने घुटने टेके हैं इंडिया की डिप्लोमेसी के सामने। फौज के सामने घुटने टेकना इतना मुश्किल नहीं होता जितना डिप्लोमेसी अपने सामने मिलिट्री को, किसी मुल्क को, अपने से बड़ी इकॉनमी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। वो डिप्लोमेसी ज़्यादा बड़ी होती है जंग की निस्बत, बात याद रखिएगा। पूर्वी लद्दाख में चल रहा भारत चीन सीमा विवाद सुलझता हुआ नजर आ रहा है। चीन की तरफ से कहा गया है कि उसने अपनी सेना को पूर्वी लद्दाख की 4 जगहों से पीछे हटा लिया है। चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने गुरुवार को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक से अलग बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दों पर हाल के विचार विमर्श में हुई प्रोग्रेस पर चर्चा की। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि दोनों सेनाओं ने 4 क्षेत्रों से वापसी की है और सीमा पर स्थिति स्थिर है। हाल के वर्षों में दोनों देशों की फ्रंट लाइन ट्रूपर्स ने चीन भारत सीमा के पश्चिमी क्षेत्रों में 4 बिंदुओं से पीछे हटने का काम पूरा कर लिया है, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है। फिलहाल चीन भारत सीमा पर सिचुएशन आमतौर पर स्टेबल और अंडर कंट्रोल में है। चीन विदेश मंत्रालय की ये टिप्पणी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा जेनेवा में दिए गए स्टेटमेंट के एक दिन बाद आई है। जयशंकर ने कहा था कि चीन के साथ सैनिकों की वापसी से जुड़े प्रॉब्लम का लगभग 75% समाधान हो गया है, लेकिन बड़ा मुद्दा सीमा पर बढ़ता मिलिटराइजेशन है।